इसी जबान पर कुरान की आयत सिखाता तो फिर तुझे ये शिकायत न करनी पड़ती, हजरत कोई तावीज कर दो लड़कर हाथ से निकल रहा है। जी क्यों हजरत? तुमने बच्चों को हर चीज सिखाई, खाना सिखाया खड़े होकर, और बाल तो ऐसे ऐसे चल रहा है, बाल क्या बात है, आए हाय बिल्कुल ऐसे ऐसे बाल, इधर एक कट, इधर एक हाईवे होता है, हाईवे एक इधर जा रहा और एक इधर जा रहा, पता न चल लिया ये इधर इस वाले हाईवे की सड़क है, ये इस वाले हाईवे की सड़क है, पता कुछ न चल लिया। और कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ा। ए नौजवान, तुझ पे तरस आता है, तूने अगर गौस का दामन पकड़ा होता, तूने गौस का दामन पकड़ा होता तो सुन ले, तो अपने बाल कटाता तो ईसाइयों की तरह न कटाता, तो अपने खाना खाता तो गधों घोड़ों की तरह खड़े होकर न खाता। अरे जब तू बात करता तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी ज़बान से सच के सिवा कोई जारी कलमे न होते, अगर होते तो रब का कुरान जारी होता, नबी का फरमान जारी होता। जब तू सच्चा बन जाता, अरे जब तू अच्छा बन जाता, अपनी माँ बाप का कहना मान लेता, हकीकत में फिर गौसे आजम के गुलाम कहलाने का हकदार हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुभान अल्लाह, वाह क्या कहते। लेकिन बाल, तुम्हारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने कितने बच्चों के सर पे टोपी नहीं है? टोपी है, टोपी थी। और सुन लो हजरत नवाब साहब, एक बात और सुन लो, मोबाइल हर किसी के पास 10 या 20 हजार रुपए का, और बाजी के पास तो 1 लाख का आईफोन 13, तो बोले 13 से काम न चला और लेटेस्ट लाओ, बोले आईफोन 13 प्रो ले आओ। उसके बाद फिर बोले आईफोन 14 आया, फिर प्रो आया। 1 लाख का मोबाइल तो तेरे हाथ में है, 10,000 का जूता तेरे पैर में है, और टी शर्ट देख लो कई हजार की, लेकिन जब मस्जिद में जाए तो मस्जिद की टोकरी, जो टोपी वाली टोकरी होती है, उसकी तरफ के कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, कहाँ रखी है। क्यों? तू मोबाइल तो जेब में रख सकता है, ये बता, टोपी जेब में नहीं रख सकता। जी वाह, सुभान अल्लाह, टोपी जेब में नहीं रख सकता। अरे बताओ तो बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है सारा वजन 2-4 क्विंटल इस टोपी में ही आ गया। दिखे ये सोच रहा, अगर मैं जेब में रख लूंगा तो गट्टा ना हो जाऊं। सुनो, आज अगर तुम्हारे सरों पर टोपियां सलामत है तो ये गौसे आजम के सदक़े में है। इसलिए मैं कहता हूं, गौसे आजम के गुलाम जब बन जाओगे, उनकी तालीम को अपनाओगे, गौसे आजम के गुलाम और सच्चे वफादार जब बन जाओगे, जब के हुजूर गौसे आजम और मुस्तफ़ा जाने रहमत के तालीमात पर अमल कर लोगे। मैं आपको बताता चलूं, आज फोन आता है ना किसी कर्जदार का, तो बाप कहता है बेटे से, बेटे फोन उठा, कहते बापा घर पे नहीं है। तुम झूठ बोलना सिखा रहे हो अपने बच्चों को। माँ के फोन बजा, और अगर नानी के घर से फोन आया तो एकदम लपक लिया, दादी के घर से आया तो कहते कि मम्मी की तबीयत खराब है। जी यही बात, झूठ बोलना सिखाती हो। लेकिन गौस है, बगदाद की तरफ जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं? बिजनेस करने के लिए? नाना। तिजारत करने के लिए? नाना। शोहरत हासिल करने के लिए? नाना। बल्कि इल्म दीन हासिल करने के लिए चाहते हैं। अम्मी की बारगाह में हाजिर होते हैं, ए अम्मी मैं चाहता हूँ कुरान और सुन्नत की तालीम को और ज्यादा हासिल कर लो। अल्लाह अल्लाह। उस पाक की अम्मी कहती है, ए बेटा ये तो बता दे कहाँ जाएगा? कहा अम्मी बगदाद जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। जाने के बाद जो है जाते जाते उस पाक को हजरत उम्मुल खैर फातिमा एक वसीयत कहती है, करती है बेटा जब भी जाना, किसी भी पड़ाव पे आना, चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए,
सच के सिवा कुछ न बोलना है, सच ही बोलना है, झूठ न बोलना है। ए माँ झूठ क्यों नहीं बोलना है? ए बेटा झूठ बोलने पर खुदा की लानत होती है, खुदा का अजाब होता है। उस पाक चले हैं, चलने के बाद देखते क्या है, वो से आजम जा रहे हैं, जाने के बाद जो है एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं, आपके काफिले को लूटा जा रहा है। चोर 40 चोर डकैत है, 40 डाकू जो है रास्ता रोके हुए हैं, हर किसी को लूट रहे हैं, हर किसी का माल हड़प रहे हैं। एक आया है, ए बेटे तेरे पास क्या है? आपने कहा था मेरी माँ ने मुझे 40 अशरफियाँ दी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे पास 40 अशरफी है। अब सुन लो प्यारो, एक ने झाड़ा लिया, दूसरे ने झाड़ा लिया, तीसरे ने झाड़ा लिया। अशरफी नजर नहीं आती, लेकिन ये बच्चा है, कह रहा है अशरफी है। अब उसको अपने सरदार के पास ले जाते हैं, सरदार से कहते हैं ये बच्चा हमसे मजाक कर रहा है, हमसे झूठ बोल रहा है। कहता है बेटे तुझे पता नहीं है हम तेरा सर भी कलम कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो उस पाक कहते हैं मेरे पास 40 अशरफी मौजूद है। कहाँ पता तो कहाँ है? आपने सीना बंद उतारा है, उसमें कहा है मेरी माँ ने ये 40 अशरफी 80 के दी थी। ए बेटे जब तुझे कोई तकलीफ आ जाए, कोई जरूरत आ जाए तो इनको खर्च कर लेना। जब उसने डाकू के सरदार ने ये बात सुनी थी तो कहा था बेटा अगर तू चाहता तो छुपा सकता था, अगर तू चाहता तो मना कर सकता था कि तेरे पास अशरफी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं अरे मैं कैसे छुपा लेता, कैसे झूठ बोल देता जब मेरी माँ ने झूठ बोलने से मना फरमाया था। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। अरे वो डाकू जो है अपने तमाम यारों को बुलाता है, अपने तमाम डाकुओं को बुलाता है और कहता है जिसको जाना है वो चला जाए, जिसको चोरी करनी है चला जाए, जिसको डाका डालना है वो डाल ले, लेकिन आज से मैं किसी के साथ नहीं हूँ। किसी कहने लगा था ये तो बता दे एक डाकू है हमारे सरदार, आखिर तो हमारे साथ क्यों नहीं है? कहा ये बच्चे की शान देखो, अरे ये बच्चा अपने रब के अजाब से कितना डर रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। आज तो हम अपने रब का, अरे अपने रब के फरमूदा, अरे इशादात की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ए बेटे हाथ बढ़ा दे, अरे मुझे भी अपने रब से ताल्लुक जुड़वा दे। वो पाक तौबा करते कराते हैं, इधर और भी साथी तौबा कर लेते हैं। अरे ये शान है अली के बेटे अब्दुल कादिर जीलानी की और माँ की तालीम की कि उसने अरे 40 डाकुओं को तौबा करा कर वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान। अब बताओ, अब ये बताओ, हाँ कुछ लोग तो कहते हैं यूं यूं कर लेते हैं। ये बताओ गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों कितने हो सच्ची वाली? हाँ माशाल्लाह, कितने? तो भाई सच्चे वाले को तो यूं सच्ची मोहब्बत कर रहे हो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ तालिम भाई, आ जाओ, तालिम भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या नाम है? तालिम तालिम तालीम, माशाल्लाह। आप भी करते हो? आ जाओ, आप भी आ जाओ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और कौन करता है भैया? बस खत्म मोहब्बत। और कौन करता है? गौस पाक से मोहब्बत। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माशाल्लाह। आ जाओ बस। 3 हो गए? 3 हो गए। और 3 ही इस मजमे में गौस पाक से मोहब्बत कर रहा है। और कितने? जो जो भी है उठ जाओ भाई। अब भाई बस इतने? अभी तो बड़े हाथ ये लास्ट इम्तिहान है, उठ जाओ। ये उठे, अच्छी हाँ बात है। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ माशाल्लाह। ये तो नौजवान है। कितने कितने हो गए? 4 हो गए। तो इतने दूर कैसे गौस पाक के गुलाम हो? तो पास आओ। और कौन है भैया? कितने हो गए? 5 हो गए। 5। निस्बत देखो 5 की, निस्बत देखो। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। बेशक पंजाब खैरुन निसा हसन हुसैन। अब ये बताओ सच्ची मोहब्बत करते हो 5?
हाथ में तो हाथ देखो, पहले तो गोश्त पाक की मोहब्बत में इन्हें उतार के फेंको, ये बिल्कुल जायज ना। छल्ले भी पहने हैं हजरत, यहाँ तो कान में भी पहने हैं, कान में भी पहनना है। और कई अक्के तो उतरवा तुम भी दिए। हो, आ जाओ आगे देखो। अभी रुक जाओ भैया, क्या है कंगा? हाँ कंगा, मैं कह रहा, अब सुनो भैया, अब सुनो, इधर देखो, ताज इधर। है बिल्कुल। अब सुने आप, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है यहाँ। जी 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 बेशक बेशक ये महफिल ऐसी है जो तकदीर को बदल देती है। बेशक बेशक। तुम तो यहाँ बात कर रहे हो, गोश्त की महफिल, गोश्त की बारगाह में आया था चोरी करने, क्या हुआ? कुतुब बनाया था, कुतुब बनाया। बेशक। तो ये गोश्त पाक की महफिल तो उनका जिक्र तो है, उनकी बरकत से इंशाल्लाह गुनाहगारों को नेकों में तब्दील कर देगा मौला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी है ना ये बात? पकड़ो हाथ भाई साहब, पकड़ो पकड़ो हाथ, ये भी हाँ, तुम हाथ पे हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। जा जाओ दीवानों, ये बताओ, गोश्त पाक से सच्ची मोहब्बत करोगे? जी बिल्कुल। आज के बाद नमाज तो नहीं छोड़ोगे ना। देख लो, पक्की है बात। पक्की। और एक बात और कर लो जब आए हो तो, आज के बाद से गोश्त पाक की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक है। जितनी आई है ना, अब ये बिल्कुल आनी चाहिए पूरी है। कटनी ना ज़कात निकालना बंद करो इसमें से, है? अब तो ना होगा मामला। वादा करो तो अभी सच्चा करियो, कभी पिछले साल वाला हो गया क्या? 2 ही रखा के रह गए 11 में, 2 रखाई दो ना, 2 ही नहीं रखाई, 9 गायब हो गए। अरे माशा, अरे माशाअल्लाह। निगहबानी अता कर दे, बेशक बड़ी सुभान अल्लाह। जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे वो अता कर का। बेशक तासी, पक्की बात है, पक्की बिल्कुल। है डेफिनेटली, बेहतरीन एकदम बेहतरीन। पक्की बात, प्रॉमिस। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे, तुमको तरक्की अता फरमा दे, हैं, तुम्हारे इकबाल को बुलंद फरमा दे, तुम्हें नेक बना दे, ए मोरे मौला, तुम्हें नेक बना दे, अच्छा और सच्चा बना दे। और आमीन 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 आमीन, अल्लाह बरकत से, इस जिक्र की बरकत से इस बस्ती में खैर व बरकतें अता। आमीन आमीन अल्लाह। जी हाँ, कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। जी कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। अरे खामोश रहो। ना करने दो, अरे एक मिनट करने दो भाई, इनका ना खलबशार मत करो यार, क्या है, बस खत्म हो रही है काम, हजरत का काम मतलब बिल्कुल। कर लो थोड़ी कर लो। अल्लाह ने सबसे ज्यादा हसीन किसको बनाया? जी इंसान को। इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी को, हमारे अरे उधर मत कहो, इधर करो मुझसे बात। उनकी तरफ तो वो तो कब्र तक जाने तक चुप न होंगी। और बताओ, ये औरतें जी क्या है? औरत। बड़े बड़े वली इनसे, इनके आगे हाथ जोड़ गए। एक अल्लाह के वली थे, वो इतने बड़े वली थे, उनके पास सब आते थे, सब मानते थे, उनकी बीवी ना मानती थी। एक दिन ये बीवी झाड़ू लगा रही थी आंगन में, जी तो इन्हें सूझा कि इसको मनवाऊं, तो वो उड़ने लगे, करामत आई नहीं। अब जी तो वो जब उड़ने लगे और आंगन में को निकले, तो बीवी ने देखा। जब ये आए तो कहने लगी, बड़े अल्लाह के वली बनते फिरते हो, आज देखा हमने अल्लाह के वली को। उड़ रहे थे वो, जी बेशक उड़ रहे थे, उड़। तो बोले हाँ, अरे वो मैं ही तो था। ओ जब तो टेढ़े टेढ़े क्यों उड़ रहे हैं? जी बेशक। ये तो क़यामत तक न चुपेंगी, ये तो जब ही चुपेंगी, बिल्कुल खामोश जब ही होंगे जब इज़राइल अलैहिस्सलाम होंगे। समझ रहे हो? एक बार ऐसा हुआ, एक जगह कंपटीशन हुआ झूठों का, कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा, सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा ना उसे इनाम दिया जाएगा सबसे बड़ा। एक आया, बोले सुनो, मैंने कारों को उड़ते हुए देखा। काहे को? तो एक साहब खड़े थे, बोले कोई बड़ी बात ना, टेक्नोलॉजी का दौर है, कारें उड़ सकती हैं, उड़ रही हैं। एक आया, बोले समंदर में आग लगती हुई देखी, आग। काहे में? समंदर में आग लगती हुई देखी। बोले ऐसे ऐसे केमिकल आ रहा है जो पानी में आग लगा दे, कोई बड़ी बात ना।
एक आया बड़ा, बोले भाई एक बात हम भी कहना। बोले तुम भी कहो। बोले मैं एक जगह से गुजर रहा था, 4 औरतें बैठी थी। बोले अच्छा, फिर? खामोश थी। क्या? बोले सबसे बड़ा प्राइज का हकदार तू ही है, जहाँ 4 औरतें बैठे वो भी खामोश है तो हो जाएगा। तो भैया इनके चक्कर में मत पड़ो। है लास्ट बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने सबसे हसीन और जमील और खूबसूरत किसको बनाया? मेरे नबी को। कायनात में कोई है जिसके बारे में आला हज़रत कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुनो, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत आमिना के लाल को बनाया और इतना खूबसूरत मेरे नबी को बनाया कि कायनात में किसी को ना बनाया। और उस खूबसूरत मेरे नबी को बनाया तो दाढ़ी मेरे हुजूर के चेहरे पे थी। हुजूर को अल्लाह ने हर उस ऐब से पाक फरमाया, हर ऐब से पाक फरमाया। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हेरा मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बेशक बेशक। अगर दाढ़ी अगर चेहरे पे बुरी लगती तो हुजूर के होती? बताएं आप, बताएं। नहीं होती ना। अब पता चला दाढ़ी में खूबसूरती है। बेशक 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 जी, दाढ़ी में खूबसूरती है। हुजूर की सुन्नत समझ के तो न रख रहे। जब से ये विराट कोहली ने रखी है ना, विराट कोहली ने ऐसी वाली, जब से ऐसे पता ही न चल लिया भैया कौन सी है। सुनो, नियतों को अच्छा करो, दाढ़ी सजाओ तो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजाओ, तुम्हारा रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।